Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to start our new topic clay work. So students, ये हमारा part 2. So I hope that you understand very well the part 1. So let's begin. Clay work. So clay का मतलब होता है students मिट्टी. मैन एंड क्ले हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड। आपने देखा होगा इंसान और मिट्टी का जो संबंध है ना, बहुत पहले से है। क्योंकि जो हमारी पूरी जो लाइफ है ना, द होल लाइफ ऑफ मैन रिवॉल्व अराउंड फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव। मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक हम मिट्टी से ही जुड़े हुए होते हैं। पैदा भी मिट्टी में ही होते हैं, मरते हैं तो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। सो ये जो क्ले है ना, वो हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिकॉज हम जन्म भी मिट्टी में ही लेते हैं और जब हम मरते हैं तो मिट्टी में ही खाक हो जाते हैं। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल क्ले थिंग वेर यूज। देखिए स्टूडेंट्स, मेटल जब इन्वेंट नहीं हुआ था, जब कोई आयरन वगैरह चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तब इंसान सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करता था, मिट्टी से बनी हुई सारी चीज़ें। फिर वो बर्तन हो या घर हो या कुछ भी हो, सारी चीज़ें क्ले से ही बनती थी, मतलब मिट्टी से बनती थी। बच्चों के टॉयज़ थे, पॉट्स थे, पिक्चर्स। पिक्चर्स का मतलब मटका होता है स्टूडेंट्स, जिसमें हम पानी भरते हैं। अर्थन लैम्प होते हैं जो रात को दिए जलाने में काम आता है गांव के अंदर। चूल्हे, क्ले स्टोव्स मतलब कुकिंग गैस, जहाँ पे हम कुक करते हैं, जो कुकिंग चूल्हा होता है हमारा। क्लेवेयर्स का मतलब यूटेंसिल्स होता है, मतलब सारी की सारी जो चीज़ें होती थी, फिर वो टॉयज़ हो, पॉट्स हो या लैम्प हो, ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मिट्टी से ही बनती थी। मेड बाय द पॉटर्स। पॉटर्स जो होते थे, जो मटका वगैरह बनाते थे, वो क्यों ये मिट्टी के चीज़ें यूज़ करते थे? बिकॉज ये जो मिट्टी मिट्टी के बर्तन होते थे, वो ग्रेन्स, अनाज स्टोर करने में काम आता था। मिल्क, घी, कर्ड, दही, बटर मिल्क, छाछ, मतलब सारी की सारी चीज़ें जो थी वो मिट्टी के बर्तन वगैरह में स्टोर की जाती थी। मैक्सिमम किचन वेयर्स वेयर मेड। किचन वेयर्स मतलब जो भी किचन के जो यूटेंसिल्स होते थे, बर्तन होते थे, वो सारे के सारे मिट्टी से ही बनते थे। द वॉल ऑफ द हाउस, क्यूबास, मतलब जो झोपड़े होते हैं उसके जो वॉल होते थे, दीवारें होती थी, वो सब प्लास्टर की जाती थी। मतलब जो दीवारें होती थी वो गोबर, कावडंग मतलब गोबर, और मिट्टी, क्ले, गोबर और मिट्टी को उसका एक पेस्ट बनाते थे। उन दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना के वॉल पे लगाया जाता था, जिससे ये रह सकते थे गरीब लोग। वी हैव गॉट मैनी यूटेंसिल्स ऑफ रेड कलर। देखिए जब ये खोद काम हुआ, आपने पढ़ा होगा लोथल, मोहनजोदारो, हड़प्पा। ये एक पर्टिकुलर जगह है हमारे लोथल वगैरह जो गुजरात में है, मोहनजोदारो, हड़प्पा। मोहनजोदारो का आधा पार्ट पाकिस्तान में है। तो ये सब जो प्लेसेस है, जब इसका खुदाई का काम हुआ तो वहाँ से लाल कलर के बर्तन मिले जो मिट्टी के थे। पॉटर्स व्हील इज कंसिडर बेस्ट। अगर आप देखो तो जो पॉटर्स व्हील है, जहाँ पे पॉटर्स अपना वो आपने देखा होगा व्हील चलाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो ये एक पॉटर्स व्हील भी जो था वो भी एक क्ले का, मिट्टी का ही बना हुआ था। वो पॉटर्स व्हील जो मिट्टी का बना हुआ था, उस पर वो पॉट बनाता था मिट्टी के। आपने देखा होगा जो गरबा, पिक्चर्स हैविंग होल कंटेनिंग अर्थन लैम्प। नवरात्रि में जब वो माथे पे जो लेडीज़ होती है, वो माथे पे जब लैम्प रखती है जिसमें दिया जलता है, वो भी मिट्टी का होता है, और उसको हाथ में पकड़ के वो लोग गरबा करते हैं। तो ये कितनी अच्छी, मतलब आप देखो तो स्किल है, कितनी अच्छी कला है। इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग बैक यूटेंसिल्स ऑफ बैक क्ले एंड अनबैक क्ले। स्टूडेंट्स, अब दो तरह के क्ले होते हैं। एक बैक होता है। बैक क्ले का मतलब होता है जिसको आग में तपाया जाता है, आग में गर्म किया जाता है। और जब आप ये बैक क्ले को आग में गर्म करते हो तो ये जो बैक क्ले होता है ना, वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। और ये जो अनबैक क्ले का मतलब होता है जिसे तपाया नहीं जाता, जिसे गर्म नहीं करा जाता, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। मतलब दो तरह के क्ले होते हैं। बैक का मतलब जो हार्ड होता है और अनबैक का मतलब जो सॉफ्ट होता है। तो दो तरह के क्ले पाए गए और दोनों तरह से मिट्टी के बर्तन बनते हैं। घर में जो यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं वो हार्ड क्ले से भी बन सकते हैं और सॉफ्ट। हार्ड क्ले से जो बना होगा वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, सॉफ्ट जो होगा वो जल्दी टूट जाएगा।
दिस इज़ नोन बाय रिमेन ऑफ ओल्ड एंड हैंडमेड क्ले यूटेंसिल्स। ये सारी की सारी चीज़ें ये मालूम पड़ा है कि पहले के ज़माने के लोग भी ये यूज़ किया करते थे। तो ये जो नागा अर्जुन नाम की कोंडा इन साउथ इंडिया में एक जगह है नागा अर्जुन कोंडा, वहाँ से ज़मीन में से पाया गया है बैक और अनबेक क्ले। और हमारे गुजरात में मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से लाखगंज में से पाया गया है। अब आते हैं आर्ट ऑफ वीविंग पे स्टूडेंट्स। तो ये जो आर्ट ऑफ वीविंग का मतलब आपने देखा होगा सिलना, पिरोना। सुई धागा जैसे हम लोग पिरोते हैं उसको सिलते हैं हम लोग कपड़े को। द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड विद द स्मॉल पीसीस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स। जो कॉटन के जो बॉल्स होते हैं आपने देखा होगा, कॉटन के जो बॉल्स होते हैं उसमें से बड़ी बड़ी थ्रेडें निकालते हैं। बड़ी बड़ी थ्रेड निकाली जाती है कॉटन बॉल में से और उसको जॉइन किया जाता है एक दूसरे के साथ जॉइन किया जाता है, उसको स्पिनिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा जो कॉटन के कपड़े वगैरह बनते हैं वो उसमें थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं। वो धागे को कैसे एक दूसरे के साथ पिरोया जाता है, कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, वो एक कला है। जैसे गांधी जी के ज़माने से चलता आ रहा है। गांधी जी तो बोलते ही थे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज ज़्यादा होनी चाहिए, स्वदेशी गुड। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है हैंडमेड गुड्स। सारा काम जो होगा वो मशीन के हिसाब से नहीं होना चाहिए, हाथ से होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जो खादी के कपड़े थे बहुत फेमस थे, जो सफ़ेद कलर के आते थे। गांधी जी तो बोलते ही थे कि खादी के कपड़े होने चाहिए। खादी का मतलब होता है एक कॉटन के कपड़े जो रहते हैं जो हाथ से बने हुए होते हैं। हैंड वीविंग। सिंस एंशियंट टाइम इंडिया इज़ नोन फॉर अ टेक्सटाइल। इंडिया पहले से ही टेक्सटाइल के नाम से मशहूर है। साड़ीज़, क्लोथ्स के नाम पे मशहूर है। इंडिया पहले से ही क्लोथ्स के नाम पे जाना जाता है। इट इज़ वेल नोन दैट द होल पीस ऑफ द क्लोथ ऑफ टाका, द मसलिन ऑफ ढाका could pass through a ring and could be adjusted in a matchbox। तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ढाका है। ढाका कहाँ पे है स्टूडेंट्स? बांग्लादेश। नाम सुना होगा, बांग्लादेश नाम की कंट्री है। वहाँ पे उसका जो मेन जगह है ढाका, उसका कैपिटल भी आप बोल सकते हो। तो वहाँ पे मसलिन नाम का एक फ़ाइन थ्रेड मिलता है। फ़ाइन का मतलब इतना पतला डोरा आता है, एक पतला कपड़ा। पर्टिकुलर साइज ऑफ टाका मतलब एक पतला कपड़ा को आप छोटी सी रिंग में भी पास कर सकते। एक छोटी सी जो रिंग होती है उसके अंदर आप पूरे कपड़े को डाल के पास कर सकते हो। और मैच बॉक्स जो होती है, माचिस की डिब्बी है, उसके अंदर भी वो फिट हो जाता है। तो आप सोचो कितनी अच्छी कारीगरी है, कितनी अच्छी कला है कि एक कपड़ा जो है इतना पतला है जो रिंग में से भी पास हो सकता है और मैच बॉक्स में भी फिट किया जाता है। Moreover, the Galicha of the several region, knitting work on attires and artistry occupied a prominent place. कारपेट आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक पिक्चर दिखाया गया है। अब ये कारपेट देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइंस बनाई गई है और इसके जो कपड़े होते हैं एकदम गुड क्वालिटी के पाए जाते हैं। तो ये बहुत फेमस है। जैसे बोला जाता है कि पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम बनारसी साड़ीज़, बांधनी ऑफ राजस्थान, वो इंडिया में बहुत ही फेमस है। पाटन, पटोला ऑफ पाटन, पाटन की जो पटोला की साड़ीज़ आती है, कांजीवरम बनारसी साड़ीज़, और बांधनी, राजस्थान का जो बांधनी का रेड कलर का कपड़ा आता है, लाल कलर का, बहुत फेमस होता है। सोलंकी ईरा गोल्डन पीरियड माना जाता है, जो सिद्धराज जयसिंह के ज़माने से, जो सोलंकी ईरा मतलब गुजरात में पहले सिद्धराज जयसिंह का जो रूल हुआ करता था, तो उनके ज़माने में बहुत सारे वीवर्स पाटन आया करते थे। पाटन बहुत फेमस था साड़ीज़ के लिए। तो बहुत सारे जो कारीगर हुआ करते थे, वीवर्स हुआ करते थे, वो पाटन आते थे। द पटोला ऑफ पाटन बिकम द वर्ल्ड फेमस। तो हुआ क्या कि इतने सारे जो महान कारीगर्स जो थे, वो वर्कर्स थे जो पाटन आए, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी साड़ीज़ बनाई और वो साड़ीज़ फेमस हुई पटोला के नाम से। दिस आर्ट ऑफ पटोला, तो ये कितने साल पुराना है? 850 साल पुराना है। ये जो पटोला ऑफ पाटन की जो साड़ीज़ है ना, बहुत पुरानी है, 850 साल। ओनली द हैंडफुल आर्टिसन हैव द स्किल। तो जो हैंडफुल आर्टिशंस होते हैं, जिसके हाथ में कला होती है, हाथ में जो मैजिक होता है, मतलब जिसके पास बहुत नॉलेज होता है, वही ये काम कर सकता है।
द सिल्क वेयर प्रोड्यूस इन पाटन इज कॉल्ड पटोला। सिल्क वेयर मतलब जो सिल्की साड़ी होती है, सिल्क वेयर मतलब जो सिल्की सिल्की क्लोथ होते हैं उसको बेवाड़िक बोलते हैं। जो सिल्की कपड़े होते हैं, सिल्की कपड़े के बने हुए होते हैं, बहुत मशहूर है। इक्त का मतलब पिरोना, वीव करना, सिलना। दिस टाइप ऑफ साड़ी सच अ मैनर कैन बी वॉर्न। तो ये जो साड़ीज़ है ना, आप स्ट्रेट पहनो या उल्टी पहनो, दोनों एक ही है, मतलब मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन सी सीधी है या कौन सी, मतलब आगे की साइड और पीछे की साइड दोनों एक ही रहेगा। आप उल्टा पहनो या सीधा पहनो, इट कैन बी वॉर्न ऑन आइदर साइड एंड इट इज़ अ गुड ड्यूरेबिलिटी। गुड ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है ये जो साड़ीज़ आप परचेस करोगे तो ये साड़ीज़ जो होगी वो ऐसी क्वालिटी की होगी जो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, जल्दी से ख़राब नहीं होगी, और उसका जो कलर है धोने के बाद भी, मतलब वॉश करने के बाद भी उसका कलर नहीं जाएगा, इतना ओरिजिनल होता है। गुजराती में कहावत है, पड़ी पटोड़े भात फाटे पन फीटे नहीं। मतलब पड़ी पटोड़े भात मतलब जो डिज़ाइन है पटोला साड़ी के अंदर वो कभी ख़राब नहीं होगी। फट जाएगी तो चलेगा, मतलब फटेगी तो सही, आप बहुत यूज़ करोगे तो हो सकता है फट जाएगी, पर उसका जो कलर है वो कभी नहीं निकलेगा। तो क्वालिटी के मामले में बहुत आगे है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।